हज 2026 जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाजी होंगे उन्हें क्या सहूलियात मिलेंगी, जो प्राइवेट वाले हज करेंगे उन्हें क्या सहूलियात मिलेंगी। ये वाले सबसे करीब होंगे, वो जाएंगे और टंकरियाँ मार के वापस आ जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी अपना हज मुकम्मल करना चाह रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने मामलात उनके साथ सेट कर लें। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी आपने उनसे तय करना है कि आपको ट्रांसपोर्ट कौन सी मुहैया की जाएगी, ट्रेन में कहाँ से कैसे बिठाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान। हज 2026 सिलसिले में आज जो डिस्कस करनी है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट के तहत हज में शामिल हो रहे हैं और वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए अपना हज मुकम्मल कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा मुश्तमिल है उन सहूलियात के बारे में जो इन लोगों को मिलेंगी। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाजी होंगे उन्हें क्या सहूलियात मिलेंगी, जो प्राइवेट वाले हज करेंगे उन्हें क्या सहूलियात मिलेंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुतालिक जो हज प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने पाकिस्तान के गवर्नमेंट के तहत अपनी हज एप्लीकेशन जमा करवाई हैं और दूसरी केस भी उन्होंने अब जमा करवानी है और वो चाहते हैं कि हम अपना हज जो है वो मुकम्मल करें पाकिस्तान में आके या डायरेक्ट आके और डायरेक्ट वहीं से वहीं बाहर वापस चले जाएं। सबसे पहले तो जो ऐसी लोग ख्वाहिश करते हैं कि जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत अपना एप्लीकेशन अपनी जमा करवाई है कि हम बाहर से बाहर आएँ, मिसाल के तो कोई से आना है, इंग्लैंड से आना है, अमेरिका से आना है, ऑस्ट्रेलिया से आना है, कहीं से भी आना है, कि हम अपना वक्त बचा लें। उनके पास वक्त बड़ा अहम होता है, हर एक बंदे के लिए वक्त अहम होता है। फिर उनको छुट्टी का मसाइल होते हैं और बेशुमार मसाइल होते हैं और वो कहते हैं कि जब हम वहीं से आएँ वहीं से जाएँ और अपना थोड़े हिस्सों में टाइम में अपना काम मुकम्मल कर लें। ऐसे नहीं होगा उन ओवरसीज़ के लिए जो पाकिस्तानी हज ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। उन्होंने जो अपना मुंतखब किया है, शॉर्ट हज वाला पैकेज मुंतखब किया है या लॉन्ग हज वाला किया है। शॉर्ट हज वाले में वो 25 दिन तक भी रह सकते हैं, 28 दिन तक भी आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग हज में 45 दिन भी मिल सकते हैं, उससे ऊपर भी दिन आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए पहला इंतखाब तो आपने ये किया कि आपने कौन सा पैकेज मुंतखब किया। शॉर्ट हज वाला पैकेज होगा वो तो आपका ऐसे होगा कि 5 दिन तो आके मशाहिर में गुजरेंगे, 5 से 7 दिन आपके गुजर जाएंगे वहाँ मदीना मुनव्वरा में और फिर कुछ दिन आपके असीसिया में गुजर जाएंगे। टोटल आपके 25 से 28 मैक्सिमम दिन बनते हैं और आपको पता नहीं चलेगा और आप वापस चले जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको वहाँ से आके हज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग भी लेनी होगी, वैक्सीनेशन भी करवानी होगी। अपनी मेडिसिन अगर जो खाते हैं वो साथ ले जाने वाले हजरात वो अपनी पैकिंग भी यहीं से करवाएंगे। मेडिसिन की खुली मेडिसिन आप नहीं लेके जा सकते। नंबर 2, अगर वो मिसाल के तौर पे यहाँ पाकिस्तान में आके सऊदी अरब से वापस हज करने के बाद वापस जाना चाहते हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते, तो उनको अपना अलग से टिकट परचेज़ करना पड़ेगा और फिर वो वहाँ से अपने मुल्क के लिए रवाना हो सकते हैं। उसके लिए भी उनको पाक हज ऐप एप्लीकेशन दे के या नुस्ख जो आपको उन्होंने दिया हो कार्ड, उसके ज़रिए आपने उनसे रब्ता करना है और उनकी मंजूरी के बाद फिर आपको लेटर इशू किया जाएगा। फिर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, वहाँ से अपना टिकट परचेज़ करेंगे और सारा प्रोग्राम करके फिर आप वहाँ से अपने मुल्क जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ रवाना हो जाएंगे, जो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। अगर आप पाकिस्तान आएंगे तो आप उसी टिकट में आएंगे, वरना वापसी का टिकट आपको अपना लेना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान आपको हर हाल में आना पड़ेगा, चाहे वो लॉन्ग हज वाले हैं चाहे वो शॉर्ट हज वाले हैं। अक्सर हाजी साहबान की ये ख्वाहिश होती है कि चलें इसी बहाने हम अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से मिल लेंगे, उनकी दुआओं में रुखसत भी होंगी, उनके लिए तोहफ़े तोहफ़ भी लेके आएंगे, वो दे के तो फिर वापस उनकी दुआओं में अपने मुल्क जहाँ हम रिहाइश पजीर रवाना हो जाएंगे। ये तो था उनका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो हज प्रोग्राम में इस तरीके शामिल होना चाहते हैं और वो वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं। टोटल तफसीलात मैंने आपको बता दी। अब जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हज मुकम्मल करना चाह रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने मामलात उनके साथ सेट कर लें, क्योंकि जब आप अपने उस मुल्क से आएंगे तो आप टिकट उनसे बात करके टिकट अपना वहीं से परचेज़ करके वहीं से आके वहीं वापस चले जाएंगे। बकाया आपका जो प्रोग्राम होगा होटल बुकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो आपको उन्होंने सहूलियात देनी है उसके मुतालिक सारी बातचीत करके ही आप अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन का हज प्रोग्राम ले रहे हैं उसमें आके 5 दिन तो वहीं पे गुजर जाएंगे, फिर 10 दिनों में 3-4 दिन आपके
वहाँ गुजर जाएंगे मक्का मदीना में कुछ आने जाने में, तो फिर इसी तरह आपके 15 दिन पूरे हो जाएंगे और आप वापस रवाना हो जाएंगे। ये तो था ओवरसीज़ का। अगर वो पाकिस्तान आके उनके प्रोग्राम के साथ ही जाना चाहते हैं तो ये और अच्छी बात है उनके लिए कि आप पाकिस्तान में अपनी दोस्तों से भी मिल लेंगे और आप इसी बहाने उनके मोहब्बत प्यार दुआएं भी लेके चले जाएंगे। एक और बात जो अक्सर हाजी साहब सवाल करते हैं कि हम कहाँ पे क़याम करें, पहले सबसे पहले मदीना में आके एयरपोर्ट पे उतरें या पाकिस्तान जद्दा एयरपोर्ट पे उतरें। जद्दा एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो वहाँ से वापस मक्का पहुँचते पहुँचते आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर से डायरेक्ट आ रहे हैं हज करने के लिए, तो वो सबसे पहले कोशिश करें कि मदीना उतरें, क्योंकि जब आप वहाँ एक लंबा सफ़र तय करके आ रहे होंगे, फिर मिकात के मुकाम पे आपको एहराम भी बांधना होगा, हालत एहराम होंगे तो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, फिर आगे मज़ीद आपके टाइम लगेगा मक्का पहुँचने के लिए, तो आप एक लंबे सफ़र में एक थकावट में होंगे, तो फिर इसलिए आपकी थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मदीना में उतरने का ये फ़ायदा होगा कि आप जब सीधा उतरेंगे एयरपोर्ट पे 10 से 15-20 मिनट के बाद अपने होटल पहुँच जाएंगे और आप बिल्कुल फ्रेश होंगे और आराम लिबास में होंगे। आपको एहराम का लिबास जो है, एहराम उम्रे का लिबास वो आपने नहीं पहना होगा, वो आप जो होंगे वो आप वापस जब जाएंगे मक्का, तो फिर आपको रास्ते में जुल्हुलैफा के मुकाम पे आपको एहराम बांधना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी तो ये ख्वाहिश आपसे लिए गुजारिश है कि आप जो भी बाहर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, वो कोशिश करें कि अपना जो है वो मदीना एयरपोर्ट का ही चॉइस करें। दूसरे उसमें जो पाकिस्तानी जहाँ से जा रहे हैं उनको रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। रोड टू मक्का प्रोग्राम में ये हुआ कि आपके लिए परेशानी कम हो जाएगी और आपका सामान पहले ही पैक हो चुका होगा, उनमें जमा हो चुका होगा, आपने सिर्फ जहाज़ में बैठना है, वहाँ से उतरना, सीधा अपने होटल में आना और अपना उम्रा अदा करने चले जाना। उनका टाइम खर्च होगा, कम खर्च होगा। और जो मदीना एयरपोर्ट पर जाकर उतरेंगे उनका तो टाइम वैसे ही कम खर्च होगा। तो ये दो चीज़ें हैं कि वो भी वापस जाएंगे तो अपना हज उम्रा करने के लिए जुल्हुलैफा के मुकाम पे उनको एहराम बांधना पड़ेगा। जो लॉन्ग हज वाले हैं वहाँ जो पाकिस्तानी प्रोग्राम में शामिल हैं उनको वहाँ 8 से 9 दिन मिलेंगे क़याम के लिए मदीना मुनव्वरा में। जो शॉर्ट हज वाले हैं उनसे 3 से 4 दिन उनको मिलेंगे। ये चीज़ आपने ज़हन में रख के ही वहाँ पे जानी है। ये तो चीज़ें ऐसी हो गई जो आपको बुझा दी। उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनमें शामिल होना चाहते हैं उसका भी मतलब भी बता दिया मैंने आपको। अब बात रही सहूलियात की। जो सहूलियात आप जो भी कैटेगरी पाकिस्तानी जो प्रोग्राम में शामिल हैं उनको टोटल्स को डी कैटेगरी मिलेगी। उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि डी कैटेगरी की सहूलियात भी होगी, वो बड़ी आउट क्लास होगी, वो बड़ी अच्छी होगी, ये नहीं होगा। लेकिन सिर्फ उनका थोड़ा फासला ज़्यादा होगा, वो थोड़े दूर होंगे। जब शैतान को कंकरियाँ मारने वाला टाइम आएगा तो थोड़ा उसमें उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाएगी, वो काफ़ी सारा उनको चलना पड़ेगा डी कैटेगरी वालों को। ए वाले सबसे करीब होंगे, वो जाएंगे और पथरियाँ मार के कंकरियाँ मार के वापस आ जाएंगे। तो ये तो उनके लिए, चूँकि उन्होंने पैसे ज़्यादा खर्च किए हुए हैं, इनको मकातिब भी बड़े अच्छे मिले हैं, ए वाले बी वाले, और सी और डी वाले थोड़े दूर होते हैं। ए और बी वाले थोड़ा फ़ायदे में रह जाते हैं, पैसे ज़्यादा दिए होते हैं, उनको सहूलियात भी ज़्यादा मिल रही होती हैं, खाने का सिस्टम भी उनका काफ़ी बेहतर होता है, बुफ़े उनके होते तो बुफ़े इनके भी हैं, लेकिन उनके ज़रा मेन्यू थोड़े बड़े होते हैं। तो बकाया आप वहाँ हज करने गए हैं, खाने पीने तो वहाँ पे गए नहीं हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल नहीं करना। मकातिब जो हैं वो ABCD वो आपके सिर्फ इन 5 दिनों के होंगे। बकाया तो आपको जो होटल मिलेंगे वो भी सहूलियात आपकी वैसे ही होगी। ज़्यादा वक्त तो आपने हरम में ही गुजारना है, तो सहूलियात तो वो लेना जिन्होंने अगर होटल में क़याम करना है। आप तो चूँकि जाएंगे वहाँ पे तो सीधा हरम में, तो वहाँ 7 दिन गुजार के वापस एक दफ़ा शाम को वापस आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी आपने उनसे तय करना है कि आपको ट्रांसपोर्ट कौन सी मुहैया की जाएगी, ट्रेन में कहाँ से कैसे बैठाया जाएगा, और जो मज़ीद आपको गाड़ी मिलेगी वो कहाँ से कहाँ करेगी। जो शॉर्ट हज वाले, 15 दिन वाले, 18 दिन वाले, 20 दिन वाले जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए अपना हज मुकम्मल करेंगे, ये भी सारी चीज़ें उनसे आपने तय करनी है। बकाया ए कैटेगरी वालों को मक्का टावर में या उसके आस पास जितने 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ ठहराया जाएगा, और बिल्कुल उनके सामने यहाँ कितना ज़्यादा दूर नहीं है। बकाया जो अजीज़िया में होंगे उनको भी वहाँ A+ कह रहा हूँ, जो वहाँ पे मिलेगी ट्रांसपोर्ट,
وہ 24 گھنٹے ان کے ہوٹلس کے باہر ایک مقام مقرر کر دیں گے، وہاں سے آپ کو جس وقت آپ چاہے حرم میں 10 سے 15 منٹ کے آپ کے بعد آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اور آپ کو وہاں بھی آسانی رہے گی۔ بسوں کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ جو بسیں وہاں سے آپ کو لے کے آئیں گی وہ لے کے جائیں گی، ان کی آپ نے پکچر لے لینی ہے، ان کا نمبر نوٹ کر لینے ہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے ہی آپ نے اپنا آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتانا ضروری تھا، اور مکہ مدینہ کی بھی بتا دیا میں نے کہ زیادہ کیا میں آپ کو کہاں بہتر رہے گا، مدینہ میں رہے گا یا جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو کیسا رہے گا سفر۔ بقایا روڈ ٹو مکہ کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ اگلی دوسری کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ روڈ ٹو مکہ پروگرام کیا ہے اور اس میں کیا کیا سہولیات آپ کے لیے ہوں گی۔ تو میری انفارمیشن اگر آپ کو پسند آئی ہے تو انشاءاللہ اس کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی کیونکہ انفارمیشن اس میں دونوں کے متعلق تھی، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ کم ہو تو اس کو لگا رہنے دیجیے گا تاکہ دوسروں کو اس پوائنٹ میں آسانی رہے، ان کا فائدہ اس کو پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کرنا ہے، چاہے حج پہ ہو چاہے عمرے پہ ہو، جہاں بھی ہوں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔